हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बिस्ट में फिर से आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। बहुत सारे लोग इसे क्लच प्लेट भी कहते हैं। ये सिंगल फेज मोटरों में लगा रहता है, लेकिन हर एक सिंगल फेज के मोटर में नहीं लगता है दोस्तों। जिस सिंगल फेज मोटर में स्टार्ट कैपेसिटर लगा होता है उसी में ये लगता है। जैसे ये दोस्तों देखिए, ये स्टार्ट कैपेसिटर है, मोटर स्टार्ट इस पर लिखा भी है, या जिसमें रन और स्टार्ट दोनों कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे ये है दोस्तों, देखिए ये स्टार्ट और रन दोनों कैपेसिटर है। जैसे ये रन कैपेसिटर 20 mFD का है और स्टार्ट कैपेसिटर 120 से 150 mFD का है, तो उसमें भी ये लगता है। लेकिन जिस सिंगल फेज मोटर में केवल ये रन कैपेसिटर लगता है, ये रन कैपेसिटर है जिसका वोल्ट 440 होता है दोस्तों, और स्टार्ट कैपेसिटर का वोल्ट 250 या 275 वोल्ट होता है, तो उसमें ये नहीं लगा रहता है। जिसमें रन कैपेसिटर लगता है उसमें ये नहीं लगा रहता है। जैसे फैन हुआ, फैन में परमानेंट कैपेसिटर रन होता है, उसमें नहीं लगा रहता है। आज की इस वीडियो में इससे जुड़ी मैं सारी बातें बताऊंगा। ये मोटर में क्यों लगता है और कैसे वर्क करता है, और अगर मोटर के अंदर ये हो तो आप ये केवल 2 वायरों से कैसे जानेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर के इस प्लेट में लगा रहता है ऐसे। ये प्लेट जो है कनेक्शन साइड का, इस मोटर का कनेक्शन लीड जिधर से निकलता है उस साइड वाला प्लेट है ये, और दूसरा साइड वाला प्लेट ये आप देख रहे हैं, इसमें रोटर में फिट है पहले से। तो इस प्लेट में यहाँ लगा होता है ऐसे, और 2 स्क्रू से यहाँ जाम रहता है। तो मैंने इसको खोल दिया है ताकि इसको आसानी के साथ आपको समझा सकूँ, आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये मोटर में इसलिए लगा रहता है कि मोटर को स्टार्ट कर देने के बाद से मोटर के स्टार्ट कैपेसिटर को इसके मोटर के स्टार्टिंग बाइंडिंग से अलग कर देना, बस इसका काम इतना ही रहता है। और दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ लगा होता है, और इसी के थ्रू जब प्लेट इस रोटर में फिट किया जाता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ जाकर फिट होता है। देखिए, थोड़ा सा इसको सीधा मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे फिट रहता है ऐसे, और ऐसे फिट रहता है। तो जब ये फिट पोजीशन में रहता है तो इसके दोनों टर्मिनल ऑन रहते हैं, यानी चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पे जो 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिसमें दोनों वायर ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों वायर दोनों टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तो इस पोजीशन में ये दोनों जो कनेक्टर है अलग अलग है, ऐसे है। लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पे फिट किया जाएगा मोटर के बॉडी के साथ, तो ये दोनों कनेक्टर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। देखिए, ऐसे शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट होने के बाद से इस कनेक्शन को, ये जो वायर है, जब चेक किया जाएगा तो टेस्टिंग सीरीज लैंप ग्लो होने लगेगा। और जैसे ही इस मोटर का रोटर घूमता है सप्लाई देने के बाद से, जैसे ही ये घूमता है तेजी के साथ, तो यहाँ पे इस स्विच का काम ये होता है दोस्तों, ऐसे खुल जाता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खुल जाता है स्पीड पकड़ने के बाद, यानी घूमने के बाद से ऐसे खुल जाता है। और जैसे ये खुल रहा है, ये जो फाइबर की ब्लैक कलर की जो रिंग आपको दिखाई दे रही है प्लेट, ये बैक हो जाती है ऐसे। देखिए, ऐसे बैक हो जाती है। तो ये जैसे बैक होता है वैसे ये दोनों कनेक्टर जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो हट जाते हैं, ऐसे हट जाते हैं। तो ऐसे ही हटता है तो इस कैपेसिटर को ये अलग कर देता है। तो आइए दोस्तों, अब इसका कनेक्शन समझते हैं कि ये दोनों वायर का कनेक्शन कैसे होता है और कहाँ होता है। तो दोस्तों, इस दोनों वायर का कनेक्शन स्टार्टिंग बाइंडिंग के और कैपेसिटर के, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इन दोनों के सीरीज में लगा रहता है दोस्तों। तो देखिए, जैसे ये बाइंडिंग का जो वायर आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाला वायर स्टार्टिंग बाइंडिंग है, और ये रेड वाला वायर रनिंग बाइंडिंग है। तो किसी भी मोटर का एक ब्लू और एक रेड, यानी एक स्टार्टिंग और एक रनिंग बाइंडिंग को एक साथ जोड़ दिया जाता है, और बच गए 2 वायर, तो ये दोनों कैपेसिटर में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट कैपेसिटर है, तो ये दोनों स्टार्ट कैपेसिटर में जाएगा। लेकिन ये दोनों स्टार्ट कैपेसिटर में न जाकर एक वायर रनिंग बाइंडिंग के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और दूसरा जो स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ ज्वाइंट होने जा रहा है, तो इन दोनों के सीरीज में ये लगेगा। देखिए, इन दोनों के सीरीज में ये लग जाएगा, यानी एक कैपेसिटर के साथ जुड़ जाएगा ये ऐसे, और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए, जब मोटर बंद रहेगा तो ये डायरेक्टली कैपेसिटर को स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ जोड़ा रहेगा। ऐसे ये डायरेक्टली इस स्टार्ट कैपेसिटर को स्टार्टिंग बाइंडिंग के वायर के साथ जोड़ा रहेगा, और जैसे ही मोटर चलेगा स्पीड में, वैसे ही ये हट जाएगा।
इस कैपेसिटर को इस बाइंडिंग से अलग कर रहा है इसको, बस इसका यही काम है, ऐसे सटना और हटना। मोटर चलेगा तो ये हट जाएगा और मोटर बंद रहेगा तो ये सट जाएगा। तो आइए इसे फटाफट हम बॉडी के साथ फिट करके फिर आपको बताते हैं कि बॉडी के साथ फिट होने के बाद से इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्लेट के साथ लगाने से पहले बेयरिंग को सबसे पहले लगा लेना चाहिए इसमें प्लेट में, उसके ऊपर से इसको सेट करना चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो गया है। दोस्तों, एक बात और है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कई प्रकार के होते हैं। ये चांदा टाइप का सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, किसी किसी में अलग अलग प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहते हैं। आइए इसे बॉडी के साथ फिट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस मोटर को फिट कर लिया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसके अंदर फिट हो गया है, मोटर बिल्कुल फ्री है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये पीला कलर का जो वायर दिख रहा है, यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वायर है। और इसमें 4 वायर ये हैं, तो 2 वायर रनिंग बाइंडिंग का है और 2 स्टार्टिंग बाइंडिंग का। लेकिन अभी हमको फिलहाल मतलब इससे है, काम कर रहा है कि नहीं हम कैसे जानेंगे इसको बॉडी के साथ फिट कर देने के बाद कि एक्चुअल में वो दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट है कि नहीं, ये हमको जानना है। तो दोस्तों, तो कभी भी बॉडी के साथ फिट कर देने के बाद से इस वायर को हमें टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर से टेस्ट करना है। तो आइए सबसे पहले मल्टीमीटर से मैं टेस्ट करने का तरीका आपको बता दूं। मल्टीमीटर को डाइवोल्ट रेंज पर लाएंगे, जहां से बीप की आवाज़ आती है दोनों वायर शॉर्ट करने पर। देखिए बीप की आवाज़ आ रहा है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बीप का आवाज़ आ रहा है पीला वाला तार में, यानी हमारा स्विच ऑन पोजीशन में है, वो काम करने के लिए तैयार है। इसे हम टेस्टिंग सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं। ये दोनों पीला वाला वायर में बिल्कुल ठीक है। बॉडी अर्थ भी चेक करना चाहिए कि बॉडी अर्थ तो नहीं है, और इसको भी बॉडी अर्थ चेक करना चाहिए, रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग का बॉडी अर्थ। रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग का भी बॉडी अर्थ बिल्कुल ठीक है। आइए दोस्तों, अब इसका कनेक्शन हम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी मोटर को रनिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग दोनों को आपस में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन हो गया, ये कॉमन है। अब इसमें कैपेसिटर की बारी आती है। अगर दोस्तों इसमें रन कैपेसिटर लगा हो, जैसे इस मोटर में 2 कैपेसिटर लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए ये परमानेंट वाला कैपेसिटर है, रन कैपेसिटर जिसको कहते हैं। ये तो वैसे ही कनेक्शन होगा जैसे सारे मोटरों में पंखों में होता है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ और एक रनिंग बाइंडिंग के साथ। ये हो गया दोस्तों आपका रन कैपेसिटर जो 20 MFD का लगा हुआ है। अब आती है बारी स्टार्ट कैपेसिटर की। तो इस स्टार्ट कैपेसिटर का कनेक्शन हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच में देते हैं और इसी के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। अब इसे स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में जोड़ लेंगे। जैसे ये रनिंग बाइंडिंग का वायर है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग का वायर है। अब हम इस स्टार्ट कैपेसिटर को इसमें जोड़ेंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्लोजिंग होता रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दोनों वायरों से एक किसी भी वायर में कैपेसिटर का एक कोई भी वायर हम डाल लेंगे ऐसे, और इसे परमानेंट टेप कर देंगे दोस्तों। इसमें कोई कनेक्शन अब नहीं होगा, इसीलिए एक वायर को हम परमानेंट टेप कर देंगे। अब इसमें ये 2 वायर बच गया, तो इसको हम जोड़ देंगे, एक रनिंग में और एक को स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। ये आप कनेक्शन एक बार और ध्यानपूर्वक से समझ लें। ये हो गया आपका कॉमन, एक रेड और ब्लू यानी रनिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग का वायर, और एक रनिंग बाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग का वायर दोनों कैपेसिटर में आते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि जो परमानेंट कैपेसिटर है, रन कैपेसिटर, उसमें डायरेक्ट आ जाते हैं, और स्टार्ट कैपेसिटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू आता है, माने सीरीज में लग के आ रहा है। देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे भी परमानेंट टेप कर ही लेते हैं। अब हमें सप्लाई देना है रनिंग बाइंडिंग में, एक कॉमन में और एक रेड वाले में ही देना है सप्लाई। कभी भी सप्लाई, मेन सप्लाई रनिंग बाइंडिंग में ही दी जाती है दोस्तों। आइए इसे सप्लाई देते हैं इस लीड के थ्रू। हम एक यहाँ जोड़ लेते हैं और हम एक यहाँ जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कनेक्शन को जोड़ दिया है, बिल्कुल ओके कर दिया है। ये 2 HP का मोटर है दोस्तों। आइए इसे सप्लाई देते हैं, डायरेक्ट सप्लाई, और इसे ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मोटर बिल्कुल सही चल रहा है।
तो दोस्तों मोटर बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसमें ये देखना है हमें कि क्या मोटर की सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम कर रहा है कि नहीं, उसको हम कैसे जानेंगे दोस्तों। तो इसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ये काम कर रहा है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक वायर से टेप हटाएंगे, जो मैं टेप पहले ही लगा दिया था, मैं सेफ्टी के लिए दोस्तों लगा दिया था इसको। एक वायर का टेप हम हटा लेंगे और इसको फिर से दोबारा ज्वाइंट कर लेंगे जैसे पहले ज्वाइंट हुआ था। बस यहाँ पे मैंने टेप नहीं लगाया है, बाकी सब कनेक्शन वही है। यहाँ पे मैं टेप लगा ले रहा हूँ ये, क्योंकि परमानेंट कनेक्शन है, क्योंकि चेक करते समय शॉक लगने का चांस ना रहे। दोस्तों ये सब काम बहुत ही सावधानी के साथ आपको करना है। एक टेस्टिंग मैं करने जा रहा हूँ, ये चालू पीरियड सप्लाई देकर ये टेस्ट किया जाएगा कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे भी मैं टेप लगा दे रहा हूँ जो न्यूट्रल पॉइंट है। तो आइए इसे सप्लाई देते हैं। मोटर को मैं ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मोटर ऑन हो गया। तो ऑन पोजीशन में हम इस कनेक्शन को छोड़ाएंगे दोस्तों, बहुत ही सावधानी के साथ। ये कैपेसिटर जो स्टार्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कनेक्शन को हम छोड़ाकर ऐसे छोड़ाकर फिर स्पार्क करेंगे, ऐसे स्पार्क करेंगे, ऐसे स्पार्क करेंगे। अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम नहीं करता है तो इसमें से स्पार्किंग आएगी दोस्तों। अगर वो छोड़ा नहीं होगा, दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होंगे, काम नहीं कर रहा हो, तो यहाँ से स्पार्किंग आएगी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्पार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्विच बिल्कुल काम कर रहा है। अगर यहाँ पे स्पार्क आ रहा है दोस्तों, तो आपका स्विच समझिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे परमानेंट अगर स्पार्किंग मोटर चालू पीरियड में आ रहा हो, परमानेंट स्पार्किंग, तो हम ज़रूर समझ लें कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई खराबी है, उसको ठीक करें। और यहाँ पे स्पार्किंग और नहीं आ रहा हो तो समझेंगे बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अभी स्पार्किंग बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल स्विच का पूरा वर्क, जिसको आपने वीडियो को थ्रू देखा और समझा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसे लाइक और शेयर दोनों करें, और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।